नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और पत्रम पुष्पम के साथ इस चैनल को अनुग्रहित करते रहें। कल चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हो गया, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा है कि जो रॉकेट चंद्रयान को लेकर ऊपर गया वो नेहरू जी का रॉकेट था या कि वो हिंदू रॉकेट था। इसका हमें विश्लेषण बहुत गहनता से करना पड़ेगा, क्योंकि कल पूरे समय यही बहस होती रही कि भाई यदि नेहरू जी ना होते तो यह अंतरिक्ष ही ना होता, और यदि नेहरू जी ना होते और अंतरिक्ष की पहचान नहीं होती तो किसी भी प्रकार का अंतरिक्ष का कार्यक्रम कैसे बन सकता था। अब आप जो है वो लोग कहेंगे कि साहब कि हमारे यहाँ तो अंतरिक्ष शांति पता नहीं कब से कहते आ रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः कहते आ रहे हैं, गायत्री मंत्र में जो भू और भुव जो जिसको कहते हैं वो अंतरिक्ष ही है, लेकिन इन सब का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। भारत का जन्म कब हुआ ये आपको पता है या नहीं पता है? मुझे नहीं लगता आपको पता है, क्योंकि भारत का जन्म जो है वो पंडित नेहरू के द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन से करवाया गया। यदि पंडित नेहरू ना होते तो इस देश में गायनेकोलॉजी का साइंस ही नहीं होता। ये आपको पता है कि नहीं पता है? तो ये देश जो है वो सर्जरी करके पंडित नेहरू ने 26 जनवरी 1950 को पैदा किया और इसको कहा इंडिया, दैट इज़ भारत। जब पंडित नेहरू के द्वारा इस प्रकार की उद्घोषणा की गई तभी आकाशवाणी हुई कि हाँ, आज से इस देश को इंडिया, दैट इज़ भारत कहा जाता है। उसके पहले इस देश का न तो कोई नामो निशान था, न इसको कोई जानता था, न इसकी कोई पहचान थी। आपके जितने भी पुराने, जितने भी आपके वेद, पुराण, भाष्य, टीका, विज्ञान सूत्र जितने भी आपने रखे हुए हैं, उनकी पहचान भी पंडित नेहरू ने ही की। ये अलग बात है कि वे अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे, लेकिन उसके बाद भी पंडित अवश्य लगाते थे। क्यों पंडित थे वो? क्योंकि उन्होंने ही इस भारत की डिस्कवरी की थी, खोजा ही उन्होंने था। कैसे खोजा था? कैसे खोजा था बताइए? इसका आपको प्रमाण चाहिए? इसका अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप जा सकते हैं, देखिए पंडित नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तभी तो भारत की डिस्कवरी हुई। भाई जी, कैसी बातें करते हैं आप। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि साहब रॉकेट चलाने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो जाके मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, मानो कि ये हिंदू रॉकेट हो। अरे भाई, ये हिंदू रॉकेट कैसे हो सकता है? ये तो नेहरू जी का रॉकेट है। नेहरू जी रॉकेट चलाने के कितने बड़े एक्सपर्ट थे वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। नेहरू जी रॉकेट ऐसे ज़बरदस्त चलाते थे कि भाई उनके रॉकेट के चक्कर में, उनके रॉकेट पे चढ़ के तो पता नहीं कितनी सारी वीरांगनाएं घूम फिर के पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गई। अब आप कहेंगे कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, एडविना से पूछ लो। पंडित जी ने उनको रॉकेट पर चढ़ा के घुमाया या नहीं घुमाया? अब देखिए, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी कल्पना की व्यर्थ की कोई उड़ान भरें ना, ऐसी उड़ान व्यर्थ की आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि पंडित जी के पास रॉकेट ऐसा था कि जिसको चाहते थे उसको उस पर चढ़ा के घुमा देते थे। लोग कहते हैं कि साहब ये देखिए कि यहाँ पर जिसको बोलते हैं इंकोस्पार बनाई थी और वो विक्रम साराभाई ने बनाई थी। यार आपको कुछ पता ही नहीं, आपको विक्रम साराभाई के बारे में पता। आप कहते हैं कि साहब इंकोस्पार उन्होंने बनाई थी जो बाद में जाके इसरो बन गई। कुछ लोग कहते हैं कि साहब के पंडित जी तो 1964 में ही महाकाल के प्रयाण को चले गए थे और इसरो जो है 1969 में बनी। तो आपको कुछ नहीं पता है, आपको विक्रम साराभाई जी के बारे में नहीं पता। विक्रम साराभाई कौन थे?
देखिए चक्कर में मत पड़िए, यहीं रॉकेट साइंस आती है, क्योंकि मृणालिनी साराभाई थी इसलिए विक्रम साराभाई थे। अब रॉकेट साइंस जो है वो इतना गहन भी नहीं है, आप सोचते हैं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। भाई नेहरू जी के और मृणालिनी साराभाई जी के क्या संबंध थे सब जानते हैं, आपको नहीं पता? नहीं पता तो भाई आप समझ लो ना, ये रॉकेट जो है ऐसा ज़बरदस्त है, जिसको आप पसंद आ जाए नेहरू जी का, जिसके ऊपर मन आ जाए उसको रॉकेट पे चढ़ा के घुमा देते थे। उनमें मृणालिनी साराभाई थी, उसके पहले भैया पद्मजा नायडू भी थी। पद्मजा नायडू का तो ये हाल है कि अभी एक खबर छपी है भाई कई सारे में कि इंदिरा गांधी इतनी रुष्ट थी, वो तो पद्मजा नायडू से शादी भी करने जा रहे थे। वो जो 3 मूर्ति भवन था उसमें एक अलग से कॉटेज थी जिसमें पद्मजा जी विराजती थीं। पद्मजा जी ऐसी विराजती थी कि आज भी 3 मूर्ति भवन में उसका नाम जो है अनौपचारिक रूप से पद्मजा कुटीर ही है। पता है कि नहीं आपको? तो भाई एडविना, पद्मजा, फिर मृणालिनी साराभाई। अब जब जिसके पास इतनी क्षमता हो रॉकेट पे चढ़ा के घुमाने की, तो भैया कैसे कह सकते हो कि यह हिंदू रॉकेट है? यानी कि भगवत गीता से इसका क्या लेना देना है? सारे के सारे खड़े होकर जो इस समय बाँच रहे हैं कि देखिए ओपनहाइमर ने अपने एटम बॉम्ब के आविष्कार का श्रेय भगवत गीता को दिया था, और वो जो कौन सा नया एक्टर आया है जो ओपनहाइमर वाली फिल्म में ओपनहाइमर का रोल निभा रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ी तब मुझे ओपनहाइमर समझ में आया, और भाई मैं तो भगवत गीता का पूरा तरह से मैं उसमें श्रद्धा रखता हूँ। ये सारा काम आज के जो साइंटिस्ट रखते हैं वो केवल इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको असली रॉकेट साइंस पता नहीं है। असली रॉकेट साइंस जानने के लिए कृपया नेहरू जी की जीवनी पढ़ें, ये जानें कि नेहरू जी ने किस तरह से डिस्कवर किया भारत को। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप ना भारत के बारे में जान सकते हैं ना रॉकेट साइंस के बारे में जान सकते हैं। और तो भाई अब ये देखिए 5 फरवरी 2022 का आउटलुक का एक अंक है, और अभी भी आप उसको करेंगे तो वो अपडेटेड भी, वो आज ही अपडेट हुआ है। अब पता नहीं क्यों उन्होंने आज अपडेट किया, क्योंकि वो भी रॉकेट साइंस से ही संबंधित है, और उसमें किसी श्रद्धा माता की बात है, और उसमें तो यहाँ तक कह दिया गया कि भाई देखिए मेरे मुंह में खाक, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो आउटलुक के आर्टिकल से कह रहा हूँ। कृपया भाई लोगों मुझे माफ़ करना, मेरे अल्प ज्ञान जो है रॉकेट साइंस के बारे में उसमें जो है वो मैं पढ़ के ही बोलता हूँ। तो भाई वो आउटलुक में लिखा तो किसी श्रद्धा माता के साथ जो है इन कमबख्तों ने, अब इनको कमबख्त ही कहेंगे, ऐसे लोग जो हैं जो रॉकेट साइंस का दुरुपयोग करें उनके लिए और क्या कहा जाए। और नेहरू जी जैसे नेहरू जी महान प्रतापी, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख के भारत की खोज की, आपको किसी को पता ही नहीं था कि भारत होता क्या है, इस सबसे पहले नेहरू जी ने उसको खोजा। तो नेहरू जी का नाम वो श्रद्धा माता से जोड़ दिया, और ये भी कह दिया कि भाई एक उनका कोई लव चाइल्ड भी हुआ था। मेरे मुंह में खाक, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भर्त्सना कर रहा हूँ आउटलुक की, और मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे हिम्मत हुई आउटलुक की कि नेहरू जी के रॉकेट साइंस को, उनकी जो क्षमता थी रॉकेट पे चढ़ा के लोगों को घुमाने की, लोगों को रॉकेट पे चढ़ा के उड़ाने की, उसको इस प्रकार से लांछित करें। यह अत्यंत निंदनीय है। मैं घोर भर्त्सना करता हूँ इसकी, और लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि नेहरू जी ना होते तो किसी भी प्रकार से आप रॉकेट के बारे में जान ही नहीं सकते थे। ये अलग बात है कि कुछ लोग जो हैं वो उल्टी पुल्टी बातें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब के नेहरू जी के टाइम से लेके और मनमोहन सिंह के टाइम के देखे तो आज तक केवल 38 सैटेलाइट लॉन्च हुए, और हमारे जो आए हैं अभी ये नरेंद्र मोदी जी, अब आप भी बताइए कोई तुलना है क्या? यानी कहाँ नेहरू कहाँ मोदी, अब वही वाली बात होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली।
अब ये भी एक संयोग ही है कि मोदी जी भी उसी घांची समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जो तेल का व्यापार करता है। लेकिन आप ये समझ लें कि नेहरू जी के मुकाबले मोदी जी ने अगर 400 रॉकेट छोड़ दिए, उन्होंने 38 छोड़े, तो होता क्या है उससे? रॉकेट साइंस तो भैया नेहरू जी ही लाए थे। जो रॉकेट साइंस लाएगा उसका ही बोलबाला होगा। और ये जो है ना, ये भगवत गीता की बात करते हैं लोग, ये बात करते हैं साहब 11वें अध्याय की, विराट रूप की। इन सबको पता नहीं है कि भगवत गीता का भी जो प्रवचन पहली बार दिया था भारत में, वो भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने ही दिया था। यदि यह भी नहीं पता है तो तुम क्या जान पाओगे? कुछ नहीं जान पाओगे। इसलिए भाइयों एवं बहनों, रॉकेट साइंस के जनक परम पूज्य महामहिम पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू की जय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।